ये मैं बता रहा हूँ तुम्हें, सुनाओ। ये तो अध्यक्ष जी का तुम्हें धन्यवाद करना चाहिए। जिस दिन मैं चेयर पे बैठा ना, मैं तुम्हें तुरंत बाहर निकालूंगा। क्या है ये सदन? ये मच्छी बाजार नहीं है, ये तुम्हारा सदन नहीं है। दिल्ली के लोगों ने हमको चुन के भेजा। ये प्ले कार्ड दिखाना क्या है? अध्यक्ष महोदय, आप चेतावनी देवे, दोबारा कोई प्ले कार्ड नहीं दिखाना चाहिए। ये बहुत गलत तरीका है। क्या है ये? उनको भी हम बताएंगे कैसा हाउस चलता है। हाँ जी, आप बैठिए, बैठिए। तेरे जितनी जिंदगी में हाउस में विशेष उल्लेख मुझे समझाएगा। कल का बच्चा जूता फेंक के बैठा भैया, तेरा गुंड नहीं है। और कम बोला बोला आज के बाद मैं बता रहा हूँ। आज बैठिए। अरे गुंडा तू सभी सदस्यों से मेरा अनुरोध है, बेटा अपना स्थान ले और आराम से को आगे चलने दे। अरे मैं बोला तेरे को, मैं कुछ बोला हूँ कुलवंत राणा जी, मैं कुछ बोला हूँ। ऐसे कर बोल रहे संजीव झा जी, आप केयर से बात करिए। मैं आप मुझसे बात करिए ना। बैठिए, बैठिए। ऐसे बोल रहा हूँ। बैठिए कुलवंत जी, आप भी बैठिए। कुलवंत जी, आप भी बैठिए। तू माचोर है, तू शरीफ है, तू माचोर है। ऐसे हाँ तू क्या आप बैठिए, बैठिए। तेरे जितनी जिंदगी में हाउस में विशेष उल्लेख मुझे समझाएगा। कल का बच्चा जूता फेंक के बैठा तेरा गुंड नहीं है। और कम बोला बोला आज के बाद मैं बता रहा हूँ। आज बैठिए। हाँ बैठिए अध्यक्ष जी। अरे गुंडा तू सभी सदस्यों से मेरा अनुरोध है, बेटा बैठ जा, अपना स्थान ले और को आगे चलने दे। अरे मैं बोला तेरे को, मैं कुछ बोला हूँ। कुलवंत राणा जी, मैं कुछ बोला हूँ। ऐसे कर बोल रहे संजीव झा जी, आप केयर से बात करिए। मैं आप मुझसे बात करिए ना। बैठिए, बैठिए, बैठिए। हाँ बैठिए। ऐसे बोल रहा हूँ। बैठिए, बोल सब लोग बैठेंगे। एक बार सब लोग बैठेंगे। अरे एक मिनट, कुलवंत जी बैठिए। बदतमीज आदमी बैठी से हाँ करूँगा मैं, तू करूँगा मैं। मेरा सब मैं करूँगा। सबके अनुरोध है, बैठिए, सब बैठिए। हमें समझाओ। कुलवंत जी, आप भी बैठिए। हाँ कुलवंत जी, आप भी बैठिए। तू माचोर है, तू शरीफ है, तू माचोर है। ऐसे हाँ तू क्या है? क्या है तू? कीड़ा। बैठिए, आप बैठिए, बैठिए, बैठिए। आप भी बैठिए, आप भी बैठिए। सब बैठिए, सब बैठिए, सब बैठिए। आप बैठिए, आप बैठिए, आप भी बैठिए, आप भी बैठिए। सब बैठिए, बैठिए, सब बैठिए। एक मिनट मैं पहले बात कर लूं। देखिए, ऐसा है कि 280 में संबंधित सदस्यों को अपनी बात कहने का हक है। बाकी कोई टोकाटाकी ना करे कृपया करके। अगर आपको एक मिनट बैठिए। आप बैठिए, 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 बैठिए। आप बैठिए, मैं आपको फिर मौका दूंगा। बैठिए। आपस में मैं वही कर रहा हूं ना। मैं हल कर रहा हूं। बैठिए तो सही, बैठिए। अब मैं कर रहा हूं, आप बैठिए। मैं कर रहा हूं, आप बैठिए, बैठिए। मैं कर रहा हूं, मैं हल कर रहा हूं। देखिए, विपक्ष के सदस्यों से मेरा अनुरोध है, कृपया आप स्थान लें, चर्चा को आगे बढ़ने दें। उसका कारण क्या है कि समय की सीमा है। मैं चाहता हूं सभी सदस्य बोले और उसमें आप बैठिए। जनरल सिंह जी बैठिए, आप बैठिए। मैं दूसरा हमारा ये कहना है कि विषय से नहीं हमको हटना है, विषय पर बोलना। जो विशेष उल्लेख का अर्थ है कि जो विषय आपने लिख कर दिया है उसी को ही आपको बोलना है। दूसरा, आपस में तकरार नहीं करनी है। अगर आपस में तकरार की जाएगी तो ये सदन का समय भी व्यर्थ होगा और सदन की गरिमा के भी विरुद्ध होगा।
मेरी कुलवंत राणा जी से ये अनुरोध है, वो अपना वक्तव्य पूरा करें और किसी भी सदस्य से वो सीधे तौर पर इस विषय पर उनकी टिप्पणी पर रिप्लाई ना करें। उनको मैं उनको देखूंगा। ठीक है, आगे बढ़िए, आप शुरू करिए। अध्यक्ष जी, आपने बैठिए टिप्पणी का आदत भी नहीं मेरी। अरे आप बैठिए, आपने विपक्ष नहीं चाहता 280 चले, 280 चले। आप बैठिए। मैंने सभी सदस्यों के लिए ये कहा है कि संयम से बात करें, संयम से बात रखें। दूसरा, सीधे आपस में बातचीत ना करें, कोई तकरार ना करें और संयम से बात करें और सदन में शब्दों के प्रयोग का ध्यान रखें। सर की एक परिभाषा है अध्यक्ष महोदय, सदन, आप पेज 3 में जो डेफिनेशंस वाला है, पेज 3 पे देखिए, सदन के परिसर का तात्पर्य विधानसभा सभा कक्ष, दीर्घाएं, विधानसभा सचिवालय के नियंत्रण के कमरे, अध्यक्ष कक्ष, उपाध्यक्ष कक्ष, समिति कक्ष, विधानसभा पुस्तकालय, विधानसभा वाचनालय, पार्टियों के कमरे, विधानसभा सचिवालय के अधिकारियों के अधीनस्थ सब स्थान। तो इसमें विधानसभा परिसर के लॉन शामिल नहीं है, गांधी मूर्ति का एरिया शामिल नहीं है। अब आप रूल बुक से बात करिए। इसमें लीडर ऑफ ऑपोजिशन का कमरा शामिल नहीं है। हमने बिल्कुल प्रोटेस्ट किया, हमने अंबेडकर जी की मूर्ति के तहत प्रोटेस्ट किया और वो आपकी रूल बुक के अनुसार सदन की परिसर की परिभाषा में नहीं आता। आपने हमें गेट के अंदर आने से रोका, गैर कानूनी तरीके से रोका, गैर संवैधानिक तरीके से रोका और रूल बुक के अनुसार नहीं रोका, कोई ऑर्डर नहीं पास किया। अब आप बैठिए, अब आप बैठिए, आपका विषय पूरा हो गया। अब मैं फिर स्पष्ट कर रहा हूं, ये चेयर की रूलिंग है और मैं इसको स्पष्ट कर रहा हूं। बैठ जाइए आप। सदन के जो डी है वो पूरी तरह स्थिति को स्पष्ट करता है। विपक्ष अगर रूलिंग को और रूल बुक को अन्यथा लेगा तो कोई भी सदस्य, पक्ष का या विपक्ष का, वो इसके लिए परिणाम के लिए जो है वो एक प्रकार से वो समझ ले कि इसका परिणाम क्या होने वाला है। मैं इसको स्पष्ट कर दूं, सदन की सेवा से निलंबित, एक मिनट बैठिए आप, बैठिए। सदन की सेवा से निलंबित सदस्य, मैं फिर पढ़कर बता रहा हूं, डी, आप बैठिए, आप चर्चा में भाग लेने के, अभी भी सदस्यों ने जो किया है यहाँ, जिस तरह के प्ले कार्ड निकाले, ये मैंने इसलिए आपको चेताया है कि वही स्थिति दोबारा ना आए जो आप अभी सदन में पूरी तरह से इनडिसिप्लिन कुछ सदस्यों ने करना शुरू किया। मैं उसके लिए स्थिति स्पष्ट कर रहा हूं कि सदन की सेवा से निलंबित सदस्य सदन के परिसर में प्रवेश से मैं फिर चेतावनी दे रहा हूं, आप सदन को ठीक से चलने दें। मैंने रूलिंग दे दी है और ये रूलिंग सदन से निलंबन अर्थात आपको सदन के परिसर का परित्याग करना होगा। मोहन सिंह बीच जी का माइक खोल दिया जाए। अध्यक्ष जी, मेरे आपसे एक करबद्ध प्रार्थना है, इनको 10-11 साल का भी आप भूल नहीं पा रहे हैं और इस सदन की कोई मर्यादा है। यदि, अरे मैं बता रहा हूं तुम्हें, सुनाओ, ये तो अध्यक्ष जी का तुम्हें धन्यवाद करना चाहिए। जिस दिन मैं चेयर पे बैठा ना, मैं तुम्हें तुरंत बाहर निकालूंगा। क्या है ये सदन? ये मच्छी बाजार नहीं है, ये तुम्हारा सदन नहीं है, दिल्ली के लोगों ने हमको चुन के भेजा। ये प्ले कार्ड दिखाना क्या है? अध्यक्ष महोदय, आप चेतावनी देवे, दोबारा कोई प्ले कार्ड नहीं दिखाना चाहिए। ये बहुत गलत तरीका है। क्या है ये? रुको।
तो अभी हम बताएंगे कैसा हाउस चलता है।